Dear students of class 10th, आज का जो हमारा लेसन है ये हमने क्वेश्चन पेपर को देखकर बनाया है। ये क्वेश्चन पेपर है इट इज क्वेश्चन पेपर 2020 का है, इंग्लिश का है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। It is 30th September 2021। जरा ये पढ़े, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में वो क्या है? We are learning English language। We are learning English language। इसका मतलब हम अंग्रेजी जबान सीख रहे हैं। जबान सीखने के लिए हम कुछ ड्रिल्स करेंगे। तो कौन कौन सी? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग माने पढ़ना, आप इसको पढ़ोगे। राइटिंग माने आप इसको बाद में लिखोगे। लिसनिंग, यू लिसन, यू लर्न। आप सुनते हो, आप सीखते हो। You read, readers are leaders. You write, writers are perfect. Writers become perfect. You understand, job is done. And then finally evaluation. Evaluation मतलब जो आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जिसकी आपने स्पीकिंग की, लिसनिंग की। अब ये आपके जहन में एक इंफॉर्मेशन है। अब फिर उस इंफॉर्मेशन को चेक किया जाता है, इवैल्यूएशन की जाती है कि तो क्या वो समझ। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़िए एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स गिवन एट द एंड। और आखिर पर जो ब्लैंक्स दिए जाते हैं उसको क्या करना है? कंप्लीट। यहां से यहां तक आप सब बच्चे इसकी रीडिंग करें। रेडी? नहीं वेट, सारे बच्चे यहां से यहां तक इसकी रीडिंग करें। रेडी? 1 2 3 करें रीडिंग। आपने यहां से यहां तक रीडिंग की। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने सारे वर्ड्स को अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे मे बी जिनकी आपको प्रोनाउंसिएशन करनी नहीं आई होगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आपको मीनिंग नहीं आई होगी। सपोज इसमें 7-8 सेंटेंसेस है, ऐसा हो सकता है कि इसमें 2-3 सेंटेंसेस की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड नहीं, बट दैट्स नॉट एन इशू। दैट्स नॉट एन इशू। एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया, इसकी रीडिंग की। अगर इसमें 100 वर्ड्स है तो 90 वर्ड्स आपने पढ़े। अगर इसमें 8 सेंटेंसेस है तो 4-5 का आपने मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया। सो द 1000 माइल जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। अगर आपको 1000 मील की जर्नी जानी करनी हो तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तो उठाइए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें प्रोग्रेस हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आप देख लेंगे आपने क्या पढ़ा, टीचर कैसे पढ़ेगा, आपने क्या अंडरस्टैंड किया था, टीचर आपको अंडरस्टैंड क्या करवाएगा, तो इसमें क्या डिफरेंस है। सी एजुकेशन एंड यूथ, इसका मतलब एजुकेशन इल्म और जवानी आर क्लोजली इंटरलॉकिंग। ये एक दूसरे के साथ है। फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर इन सर्च ऑफ एजुकेशन एंड यू आर यंग। जब इंसान यंग होता है, छोटा होता है, तो ये एजुकेशन हासिल करता है। एजुकेशन तो एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर क्रेडल एंड एंड्स इन ग्रेव। ये झूले से शुरू होती है और कब्र में खत्म होती है। यहां पर आइडिया है कि एजुकेशन और यूथ जो है ये इंटरलॉकिंग है। लाइक किस तरह? फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर। There is flower, there is fragrance. If there is youth, there is education. They are closely linked. Education is primarily meant for youth. Education youth के लिए primarily रखी जाती है, since youth is the spring time of life. क्योंकि जो youth है ये life का spring time होता है। When an individual has to bloom, जब एक इंडिविजुअल ब्लूम हो जाता है,
In terms of knowledge, wisdom and character. इंसान की नॉलेज इस यूथ में बढ़ जाती है, इंसान की विजडम बढ़ जाती है, वो बढ़ानी है और उसका कैरेक्टर बढ़ जाता है. ये चीजें यूथ में पॉसिबल है. A person माने एक शख्स. डिवाइड ऑफ एजुकेशन, जिससे एजुकेशन नहीं हो, ये मिसनो एजुकेशन आज कहीं is no better than an animal. वो एक जानवर से कम नहीं होता है, क्योंकि we are born, animals are born. We need food, animals need food. We reproduce, animals reproduce. We have eyes, animals can have eyes. We die, they die. So what's the difference? The difference is language, the difference is communication, the difference is clothing, the difference is the ability to reason. And this reasoning comes from knowledge. If a person has not education, he is not more than an animal. In the present democratic setup of our country, हमारे मुल्क के इस जमहूरी निज़ाम में क्या है? It is as much the duty of youth as it is their right to receive proper education. ये जो यूथ है, ये उनकी ड्यूटी है और उनका राइट है कि वो एजुकेशन को रिसीव करें. आपका हक भी बनता है एजुकेशन हासिल करना, और लेकिन ये आपकी ड्यूटी भी है इसे हासिल करना. Which will equip them for a good life. Which will equip them for a good life. ये इसको अच्छी जिंदगी देगा, ये इसको अच्छी जिंदगी देगा. And enlightened citizenship. और इसकी जो citizenship होगी, शहरियत होगी, वो enlightened होगी, उससे रोशनी ही मिलेगी सोसाइटी को. So आइसने लड़ाई गुड़, उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, उसके दिल में बिटरनेस नहीं होगी, वो झगड़ा नहीं करेगा जमीन पर, उसकी जमीन से अगर रास्ता निकलेगा वो रास्ता छोड़ेगा. सुबह ने पंग की. दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन. आपकी वजह से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए. एजुकेशन डज नॉट मीन बुकिश नॉलेज. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ी, रट लगाया, आपको बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन है. नॉट डज इट मीन सुपरफिशियल नॉलेज एट एग्जामिनेशन. इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एग्जाम के दिन अच्छे मार्क्स लेंगे, आपके पास सुपरफिशियल नॉलेज है. बट एजुकेशन मींस योर बिहेवियर इज क्वाइट डिफरेंट. इट्स पॉजिटिव, इट इज प्रोडक्टिव, इट विल हेल्प द अदर ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ, इट विल नॉट पोल्यूट अर्थ. सो ये आइडिया जो है एजुकेशन के बारे में है, यूथ के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है. हर एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंड. उसके बाद क्या है? उसके बाद इसकी रीडिंग आपने की, इसकी लिसनिंग आपने की, राइटिंग भी आपने पहले ही की है. अब हम इसकी इवैल्यूएशन चेक करते हैं. इवैल्यूएशन माने इसके कुछ क्वेश्चन है, खाली जगह हैं. इसके 5 खाली जगह हैं, 5 मार्क्स है. बस देख लेना है कौन सा वर्ड कहां लगाना है. एजुकेशन एंड यूथ आर क्लोजली इंटरलॉक्ड. एजुकेशन और यूथ इंटरलॉक्ड है, लाइक डैश डैश एंड डैश डैश. सब बोले फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर. यस, यहां पर है लाइक फ्रेग्रेंस एंड फ्लावर. आपने इसको अच्छे से डिकोड किया. डिकोड करने से क्या हुआ? आपने अच्छे से इस पैसेज को अंडरस्टैंड किया. तो पहले इस सेंटेंस में ये खाली जगह थी. उसके बाद दूसरा है यूथ इज कॉल्ड द डैश डैश. यूथ इज कॉल्ड द स्प्रिंग टाइम ऑफ लाइफ. रैंडम. What is the spelling of spring? Time? आपका तो पता ही होगा, लेकिन एग्जाम में आप लोग आपकी भी स्पेलिंग कभी कभार गलत करते हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. कैजुअल नहीं रहना चाहिए. एग्जाम्स में अलर्ट रहना चाहिए. तो हो गए 2 मार्क्स. कितने इजी थे. ये है किसी जगह सिलेबस में आपके? नहीं है. बस उसको एसेस करना है, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. फिर अगर कुछ क्वेश्चंस देंगे, क्या आपको वो अंडरस्टैंड होते हैं? दिस इज द आइडिया. थर्ड, अ पर्सन विदाउट एजुकेशन इज नॉट मैं भूल गया हूं, इज नॉट बेटर देन.
एक इंसान जिसके पास एजुकेशन नहीं हो वो एनिमल से बेहतर नहीं है। तो ये भी आपने खुद किया। फोर्थ पार्ट, एजुकेशन डज नॉट मीन, हाँ सब बोलो, एजुकेशन डज नॉट मीन, इसका मतलब है एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी तालीम। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बुकिश? Bookish knowledge. Nice, you are doing nice, well done. Excellent, proud of you guys. It is nice. It's the duty as well as the right of modern youth to receive proper education कि उन्हें सही इल्म मिले। 5 खाली जगहें थी ये, सही स्पेलिंग लिखने से, सही वर्ड्स लिखने से इनमें आपके 5 मार्क्स आ गए। आया है एग्जाम में, ऐसा ही आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।